हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आज की शब्दावली सीरीज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। तो इस थ्योरी को 1947 में मैक्स वेबर ने डेवलप करा। अब ये बात अपने आप में शायद अगर आपने थोड़ा बहुत में मैक्स वेबर को पढ़ा होगा तो आप कॉन्ट्राडिक्ट करोगे कि मैक्स वेबर की डेथ तो 1920 में हो जाती है, फिर ये थ्योरी उन्होंने 1947 में कैसे डेवलप करी। देखो, मैक्स वेबर की जब डेथ होती है तो बहुत सारा काम जो वो पेंडिंग था, मतलब बहुत सारे ऐसे आइडियाज थे जो बाद में उनके फॉलोअर्स ने या जिन्होंने उनके वर्क पे स्टडीज करी, फर्दर ट्रांसलेट किया जब उनके काम को, तब वो थ्योरी डेवलप होती है। तो ऑल्दो मैक्स वेबर जो है वो 1920 में उनकी डेथ हो जाती है, बट उन्हीं के आइडियाज से इंस्पायर्ड है ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, जो कि 1947 में फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब करी गई थी, डिस्कवर करी गई थी। बाद में इनको बास एंड बर्न्स, ये दो लोग हैं, बर्न्स एंड बास जो है, हो सकता है भी इनके अलग प्रोनाउंसिएशन हो, ये 1981 में और अगेन इसको डेवलप करते हैं। अब इस पूरी पर्टिकुलर थ्योरी के कुछ अजम्पशंस हैं, ये लीडरशिप को लेकर के एक पर्टिकुलर व्यू रखती है। चलिए समझते हैं ये थ्योरी है क्या। देखो, इनका ये मानना है कि जो लोग अपने गोल्स को लेकर के बहुत क्लियर होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब एक लीडर अपने एम्प्लॉयज को बहुत क्लियर डायरेक्शंस देते हैं तो अच्छे से काम हो पाता है, गोल्स अच्छे से अचीव हो पाते हैं। देन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट मोटिवेट वर्कर्स टू वर्क मोर एफिशिएंटली, यानी ये काफी हद तक जो ट्रेडिशनल रिवॉर्ड सिस्टम है उस पे काम करती है, कैरेट एंड स्टिक वाले मेथड पे काम करती है। अच्छा काम करा रिवॉर्ड करो, बुरा काम करा पनिशमेंट करो। वर्कर्स कंसिडर देयर प्राइमरी गोल टू फॉलो द कमांड्स ऑफ देयर लीडर्स। वर्कर की खुद की कोई सोच नहीं है, वो वर्कर्स जो उनके लीडर कह रहे हैं उनको फॉलो करना ही इनका प्राइमरी गोल है। एंड फिर लीडर हैज टू मॉनिटर द सबॉर्डिनेट वाइल दे आर डूइंग देयर असाइंड वर्क, यानी यहाँ पर सुपरविजन पर भी बात करी गई है कि जब वो काम कर रहे हैं तो क्लियर सुपरविजन वहां पर होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी लीडरशिप के बारे में स्टडी करी है तो आप इसको बता पाएंगे कि नहीं, दिस इज द ट्रेडिशनल या अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। अब इसके अलावा जो लीडर होते हैं, ट्रांजैक्शनल लीडर होते हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जैसे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में कंटिजेंट रिवॉर्ड्स होते हैं, मतलब लीडर ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे ज्यादा फोकस करेंगे और वो स्मार्ट सेट करेंगे। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली गोल्स फॉर द सबऑर्डिनेट। अब ये किसने डेवलप करा था? तो ये जो थॉट प्रोसेस है स्मार्ट वाला, अगर आप पीटर ड्रकर के बारे में जानते तो पीटर ड्रकर ने जब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बताया था, एमबीए का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उन्होंने कहा था ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए स्मार्ट का क्राइटेरिया होना चाहिए। यानी जब आप गोल सेट करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सो दीज गोल्स मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स गोल्स मस्ट बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। जितना क्लियर गोल होगा उतने ही ज्यादा चांसेस हैं उसको अचीव करने के, ये हमने फर्स्ट लाइन में समझा था। Then management by exception. Exceptions means active. The leader focuses on monitoring performance, take corrective actions to prevent mistake. वो supervision जो है, जो monitoring हो रही है, उसमें ये है कि गलती करी वहीं पे सुधार देगी। देन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पैसिव। पैसिव में क्या होता है कि जो प्रैक्टिसिंग पैसिव मैनेजमेंट स्टाइल है, ये क्या करते हैं, वो तभी इंटरवीन करते हैं जब स्टैंडर्ड्स उतने हाई नहीं है। जब आप अपने स्टैंडर्ड, जो आपको बोला गया था कि ये काम करना है, ये स्टैंडर्ड अचीव करना है, जब आप उस स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाते तब जाके वो इंटरवीन करते हैं। और अगर आपने ढंग से काम नहीं किया तो पुअर परफॉर्मेंस है। अब दोनों में क्या फर्क है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एक्टिव और पैसिव में? एक तो ये हो रहा है कि सामने कोई काम कर रहा है, मालिक ने देखा काम कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, वहीं पे उसको करेक्ट कर दिया। दूसरा है काम हो चुका है, फिर काम को इवेलुएट करा जाएगा और काम अगर ढंग से नहीं हुआ है, अगर वो स्टैंडर्ड अचीव नहीं हुआ है, तो फिर उसको पनिशमेंट दी जाएगी पुअर परफॉर्मेंस के लिए। एंड देन कम्स दी लेसे फेयर। तो इसमें क्या होता है, समटाइम लीडर्स गिव फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट टू टेक डिसीजंस एंड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अवॉइड मेकिंग डिसीजन ड्यू टू विच द फॉलोअर लैक डायरेक्शन। अगर जो लीडर है वो प्रॉपरली डिसीजन नहीं दे पाता है, वो प्रॉपरली डायरेक्शंस नहीं दे पाता है फॉलोअर को, तो फॉलोअर क्या हो जाएगा, लैक डायरेक्शन, मतलब अपने काम को ढंग से नहीं कर पाएगा। अब ये जो लीडरशिप है, आप देख पाओगे बहुत ही अथॉरिटेटिव सी साउंड कर रही है। सो दिस काइंड ऑफ लीडरशिप इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर देखो जेंडर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ सच लीडरशिप बिहेवियर। अगर आपका बॉस डिफरेंट जेंडर है तो भी बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट आता है। एंड इवन various person can have various reaction to this kind of behavior। आज के टाइम पे जब हम जेनजी जनरेशन की और इनकी बात करें तो शायद इस टाइप का बिहेवियर उतना ज़्यादा रेलिवेंट ना होगा, बट ट्रस्ट मी
ये मैं फैक्ट बता रही हूँ कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आज भी इसी चीज को फॉलो कर रही हैं। सो ट्रांजेक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप शायद वो है जिसको हम रियलिटी में फॉलो जरूर करते हैं, बट शायद जब बात टेक्स्ट बुक की और इनकी आती है तो हम उसमें बहुत सारी कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के बारे में बात करेंगे और ये आपके हर टाइप के एग्जाम के लिए जो बहुत रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है। अदर देन दैट, अगर आप हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज और जो स्टडी मटेरियल है वो बाय करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम ऑन व्हाट्सएप और ऑन कॉल 9896859767। इन नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यूजीसी नेट कोर्सेज और स्टडी मटेरियल एंड यूपीएससी के लिए कोर्सेज, स्टडी मटेरियल एंड जो आंसर राइटिंग है, टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।